जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बार बेंडिंग स्केड्यूल की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्योरली बिगनर्स के लिए है। और इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि बीबीएस को कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी होंगी, एक्सेल शीट को किस तरह से सेटअप करना होगा, उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करनी होगी और उसमें फार्मूलाज को किस तरह से इंसर्ट करना होगा, हेडर कैसे क्रिएट करना है और उसमें फुटर किस तरह से क्रिएट करना है, डिफरेंट जो वेट्स हैं उनको किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो ये प्योरली बिगिनर्स के लिए मैं उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आप अगर आपके पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने ड्राइंग को रीड किस तरह से करना है, जनरल नोट्स को किस तरह से रीड करना है, आपने इन्फॉर्मेशन किस तरह से गैदर करनी है। पहले स्टेप में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने इन्फॉर्मेशन को किस तरह से गैदर करना है, आपने जर्नल नोट्स को किस तरह से रीड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आपने ड्राइंग को किस तरह से रीड करना है। तो पहली वीडियो में हम ये सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्सेल शीट को स्क्रैच से क्रिएट करना सीखना है। इससे पहले भी हम जब बार बेंडिंग स्केड्यूल की सीरीज़ कर रहे थे तो हमने वहाँ पे एक्सेल शीट को उसका ओवरव्यू देखा था, लेकिन हम स्क्रैच से क्रिएट करना नहीं सीखा था। फॉर द बिगनर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस एक्सेल शीट को खुद क्रिएट करें। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि इसमें हमने फुटर को, हेडर को किस तरह से क्रिएट करना है, फार्मूलाज को किस तरह से इंसर्ट करना है। नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हमने सिंपली जो डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स होंगी एक्सेल शीट में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। फिर नेक्स्ट वीक हमने जो डाटा होगा ड्राइंग से उठा के एक्सेल शीट में किस तरह से पुट करना है उसके बारे में सीखेंगे। और एट द एंड हम नीचे फुटर क्रिएट करके टोटल वेट फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ये कंप्लीट सीरीज़ होने जा रही है, ठीक है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ड्राइंग रीडिंग से लेके एट द एंड वेट फाइंड आउट करने तक। कोई भी स्टेप मैंने मिस नहीं करना। और याद रखिएगा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है और उसके बाद मैं जो स्टेप कर रहा हूँ उनको आपने फॉलो करना है। लेट्स सपोज जब हम एक्सेल शीट क्रिएट करेंगे तो आपने पूरी वीडियो देखने के बाद खुद से एक्सेल को ओपन करके वो शीट खुद से क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपने वो शीट खुद से क्रिएट करनी है। जिस तरह भी जो भी स्टेप मैं करूँगा सेम आपने उनको कॉपी करके खुद से क्रिएट करनी है। उसकी फॉर्मेटिंग जिस तरह मैं करूँगा आपने फॉर्मेटिंग करनी है। जिस तरह मैं डाटा को वहाँ पे पुट करूँगा आपने डाटा को पुट करके एट द एंड फाइनल वेट फाइंड आउट करना है। तो इससे ये होगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सही से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने बीबीएस के लिए, बीबीएस क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं और किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट का हम बीबीएस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंफॉर्मेटिव जो सीरीज़ है वो होने वाली है। सो रिक्वेस्ट यहाँ ये है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल मुदस्सिर अफराज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बीबीएस क्रिएट करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होता है। इन्फॉर्मेशन को गैदर करने से मुराद ये है कि आपने जो ड्राइंग है उसको सही से रीड करना होता है। ड्राइंग के भी दो सेक्शंस होते हैं। अगर आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, डेफिनेटली फॉर द बीबीएस इट विल बी स्ट्रक्चरल ड्राइंग, तो आपने उसके स्टार्ट में चले जाना है। वहाँ पे जनरल नोट्स होंगे, उनको आपने लाजमी रीड करना है। जनरल नोट्स आर द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बीबीएस। तो पहला जो स्टेप होगा आपने क्या करना है, जनरल नोट्स को कंप्लीटली आपने उनको रीड करना है। और जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपने ड्राइंग को रीड करना है जिसका आप बीबीएस क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने जर्नल नोट्स को रीड करना सीखना है और ड्राइंग को किस तरह से रीड करेंगे उसको सीखना है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्सेल शीट को सेटअप करना है। तो इसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने भी सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। किसी भी जो प्रोजेक्ट है, कोई भी ड्राइंग है आपके पास, अगर आप बीबीएस क्रिएट कर रहे हैं तो जो स्टेप मैं यहाँ पे फॉलो करने जा रहा हूँ 6 वीडियोस में, आपने सेम स्टेप फॉलोज करके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का आप बीबीएस क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, आपने इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। और इन्फॉर्मेशन गैदर करने में सबसे पहले आपने जर्नल नोट्स को रीड करना है और सेकेंडली आपने ड्राइंग को रीड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जर्नल नोट्स हैं रिगार्डिंग आर्किटेक्चरल एंड द स्ट्रक्चरल एज वेल। तो स्ट्रक्चरल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये आर्किटेक्चरल के रिलेटेड है। तो ये यहाँ से स्ट्रक्चरल स्टार्ट हो रहा है और आपने कोई भी जो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन है उसको भी नहीं छोड़ना, आपने सही से इसको अंडरस्टैंड करना है। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे स्टील बार स्पेसिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और पहली जो आपके पास हेडिंग यहाँ पे है, फर्स्ट एंड द लास्ट बार इन द वॉल्स
देखें आरसी वॉल्स होंगी हमारे पास, उसके रिलेटेड यहाँ पे लिखा गया है एंड द स्लैब बी प्लेस्ड एट 1/2 ऑफ द स्पेसिंग ऑफ द बार। सो इससे क्या मुराद है यहाँ पे, इससे मुराद ये है कि वॉल्स में या फिर स्लैब में जो पहली और आखिरी बार होगी वो किस तरह से प्लेस होगी, वो बेसिकली इस तरह से प्लेस होगी कि जो बार्स के दरमियान जो स्पेसिंग होगी उसका हाफ होगा। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास बार की स्पेसिंग है 6 इंच, कितनी 6 इंच। तो अब जो पहली बार हमने प्लेस करनी है, यहाँ पे स्लैब है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये डायमेंशन है, जो पहली बार प्लेस करनी है वो 3 इंच पे प्लेस करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसका हाफ होना चाहिए, जो स्पेसिंग होगी दो बार्स के दरमियान, लेट्स सपोज इट इज 6 इंच, तो उसका हाफ होना चाहिए, मतलब 3 इंच होनी चाहिए। ये जो लेट्स सपोज हमारा जो स्लैब है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से 3 इंच के फासले पे हमने पहली बार को पुट करना है, फिर 6 इंच 6 इंच 6 इंच, और जो लास्ट बार आनी चाहिए वो भी 3 इंच के फासले पे आनी चाहिए। वो जिस तरह भी वहाँ पे एडजस्टमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये दी गई है कि फर्स्ट एंड द लास्ट बार इन द वॉल्स एंड स्लैब बी प्लेस्ड at 1/2 of the spacing of the bar। 1/2 मीन हाफ ऑफ द स्पेसिंग ऑफ द बार। तो ये कंडीशन आपने समझ लेनी है कि जब भी आप BBS क्रिएट कर रहे होंगे, लेट्स सपोज इट इज फॉर द स्लैब, तो आपने जब भी नंबर ऑफ बार्स फाइंड आउट करनी है तो आपने 3 इंच एक साइड से माइनस करना है और 3 इंच दूसरी साइड से माइनस कर देना है, और वो स्पेन आपने लेके टोटल नंबर ऑफ बार्स फाइंड आउट करनी है। तो अब आपको समझ लग गई होगी तो ये किस तरह से फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड द लास्ट होप आर द टाई, आप इट कुड बी एज अ स्टीरअप एज वेल। ठीक है, जो टाई होता है इन द बीम एंड द कॉलम बी प्लेस्ड एट 2 इंच फ्रॉम द स्पोर्ट। ठीक है, तो जब भी आप टाइज वगैरह प्रोवाइड करेंगे बीम्स में या कॉलम में, तो जो भी सपोर्ट होगी हमारे पास, अगर सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक बीम है जिसमें यहाँ पे भी सपोर्ट है और यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो जो सपोर्ट होगी उससे 2 इंच के फासले पे आपने टाई को प्लेस करना है और वहाँ से आपने टाइज को स्टार्ट करना है। ठीक है ना, ये लेट्स सपोज हमारे पास कॉलम है, यहाँ से हमने 2 इंच के फासले पे टाई को प्लेस करना है और फिर आगे नेक्स्ट प्लेस करते जाना है टाइज को। ठीक है, तो ये आपने समझ लेना है कि 2 इंच के फासले पे हमारे पास सपोर्ट होगी, सपोर्ट से 2 इंच के फासले पे हमने टाइज को प्रोवाइड करना है। तो जब भी आप नंबर ऑफ स्टिरअप फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपने इन टू इन जब डायमेंशन ली, ठीक है, 2 सपोर्ट के दरमियान जब आप नंबर ऑफ टाइज फाइंड आउट कर रहे हैं, इन टू इन डायमेंशन ली आपने, तो उसमें से 2 इंच एक साइड से डिडक्ट करना है और 2 इंच एक साइड से डिडक्ट करके वो स्पेन लेके आपने नंबर ऑफ टाइज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टू इट, कॉलम टाइज टू बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट फ्रॉम फाउंडेशन टू द टॉप। सो ये कह रहा है कि कॉलम की जो टाइज हैं वो हमने फाउंडेशन से लेके टॉप तक प्रोवाइड करनी है। नाउ नेक्स्ट टू इट इज रिलेटेड टू हुक बार अमेंडमेंट। इसे यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग अमेंडमेंट लेंथ शैल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल हुक बार्स विद स्टैंडर्ड हुक्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। देखिए यहाँ पे एक टर्म्स उसने यूज़ की है और ये अक्सर जो जनरल नोट्स होते हैं उनमें यूज़ की जाती है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये है कि ड्राइंग में अगर स्पेसिफाई किया गया कोई चीज़, लेट्स सपोज यहाँ पे हम ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने दिया है कि अगर जो बार नंबर्स है वो 3 नंबर की बार आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने जो लैप लेंथ लेनी है वो 9 इंच लेनी है। ठीक है, 9 इंच की लैप लेंथ लेनी है। लेकिन अगर आप वहाँ ड्राइंग पे जाते हैं तो वहाँ पे लैप लेंथ डिफरेंट स्पेसिफाई की गई है, तो आपने क्या करना है कि उसको लेना है आपने। इसे यहाँ पे टर्म यूज़ किया अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये है कि अगर ड्राइंग पे कोई चीज़ स्पेसिफाइड है पहले से, तो आपने सबसे पहले उसको कंसीडर करना है। अगर वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है तो आपने ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं आपने ये लेनी है। तो अगर ड्राइंग में आप जाते हैं कॉलम्स में, ठीक है, और 3 नंबर की बार, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने वहाँ पे यूज़ की हुई है और वहाँ पे लैप लेंथ दी गई है कि आपने यहाँ पे लैप लेंथ जो लेनी है वो 12 इंच लेनी है, तो आपने ये आके ये वाली 9 इंच वाली नहीं कंसीडर करनी, क्योंकि वहाँ पे पहले से ड्राइंग में स्पेसिफाई कर दी गई है कि आपने 12 इंच लैप लेंथ को लेना है, तो आपने उसी को लेना है। इसका मतलब ये है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑन द ड्राइंग। ठीक है, और अगर वहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने ये लेनी है। 3 नंबर के लिए 9, 4 के लिए 9, 5 के लिए 10, 6 के लिए 12। ये देखें 3 नंबर का मतलब है 3/8 इंच, 4 का 1/2 इंच, 5 का 5/8 इंच, 6 का मतलब होता है 3/4 इंच बार होती है, 7 का मतलब होता है 7/8 इंच, और 8 नंबर का बार है 8 नंबर का मतलब ये है कि 1 इंच की बार है। ठीक है, तो अगर
इस तरह की बार्स हैं आपके पास और ड्राइंग में स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो आपने जो लैप लेंथ लेनी है वो इस तरह से आपने लेनी है, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये बेसिकली जनरल नोट्स का कंसेप्ट जो कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब देखें, बार स्पोर्ट्स, स्पेसर्स एंड अदर एक्सेसरीज आर नॉट शोन इन द ड्राइंग। तो ये स्पेसर्स वगैरह जो ड्राइंग में नहीं वहाँ पे इंक्लूड किए गए, वहाँ पे शोन नहीं किए गए। आपने करना कुछ यूँ है, द बार स्पोर्ट्स मे बी प्रोवाइड एज अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर। तो जो भी स्पोर्ट्स होंगी, बार स्पोर्ट्स हो सकती हैं, स्पेसर्स हो सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स का मतलब ये है कि जिस तरह हमारे पास चेयर्स बार, तो वो अनलेस के इसको इंजीनियर नहीं अप्रूव कर लेता आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो वो इंजीनियर अप्रूव करेगा तभी आप यूज़ करेंगे, वो स्पेसिफाई ड्राइंग पे नहीं की गई है, ठीक है। इसका मतलब ये है। सो यहाँ पे एक और कंडीशन उसने दे दी है, स्पोर्ट्स टू बार्स बी सफिशिएंट एंड स्ट्रांग। ये स्ट्रांग होनी चाहिए सच दैट द स्टील रिमेन इन पोजीशन ड्यूरिंग कंक्रीटिंग। सो ये इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि स्टील को इस तरह होल्ड करके रखें, जब हम कंक्रीटिंग करें तो स्टील जो है वो अपनी जगह ना छोड़े। तो ये बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया। नेक्स्ट टू इट यहाँ पे बार बेंडिंग बेसिकली हुक्स के बारे में दिया गया है कि डिफरेंट जो हुक्स हैं वो किस तरह से आपने लेनी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया 90 डिग्री हुक को, और 90 डिग्री जो हुक है वो बेसिकली दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल 12 + 4D 16 dB। तो dB का मतलब ये क्या है, डाया बार। तो ये जब भी आपने हुक लेनी है ये 16 dB लेनी है 90 डिग्री के केस में। सो 16 इंटू डाया ऑफ दैट पर्टिकुलर बार, तो ये हुक आ जाएगी आपकी 90 डिग्री की। 90 डिग्री की केस में 16 dB लेना है आपने, ये डिज़ाइनर सजेस्ट करता है, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे तो 180 डिग्री की हुक भी है यहाँ पे, और 8 + 4 ये टोटल ली गई है कितनी, 12 dB, 12 इंटू डाया बार। अगर आपके पास 180 डिग्री की हुक है तो आपने उसको कितना लेंथ फाइंड आउट करने के लिए 12 इंटू डाया बार लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाती है 135 डिग्री की हुक। इसमें आपने 10 + 4 14 इंटू डाया बार लेना है, तो ये टोटल आ जाएगी लेंथ इसकी, अगर 135 डिग्री की हुक है। तो ये बेसिकली हुक्स और बेंड्स के बारे में डिटेल दी गई है यहाँ पे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको समझ लेना है। उसके बाद कॉलम्स के लिए इसने यहाँ पे दिखाया है कि कॉलम्स के बॉटम में जो रिंग्स जो उसने बेसिकली h/6, h ये है कि टोटल जो हाइट ऑफ द कॉलम है ना उसको बोलेंगे h, और h/6 अगर करें, लेट्स सपोज हमारे पास कॉलम की जो हाइट है वो 30 फीट है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे 30 फीट है, तो डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 फीट। जो 5 फीट की स्पेसिंग होगी ना उस पे आपने हाफ रिंग्स को यूज़ करना है। यहाँ पे स्पेसिफाई किया होगा कि यहाँ पे जो रिंग की स्पेसिंग होगी वो डिफरेंट होगी, और मिड में नॉर्मल रिंग्स आपने यूज़ करने, इसकी स्पेसिफिकेशंस भी वहाँ पे दी गई होंगी। लैप लेंथ जो आपने यूज़ करना है वो 42 इंटू डाया, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, 42 इंटू डाया कॉलम्स में आपने यूज़ करना है लैप लेंथ को, और आपने यही ड्राइंग वाला लेना है, ठीक है, ये यहाँ से नहीं लेना। उसके बाद ये जो नॉर्मल रिंग्स यहाँ पे चल रहे हैं, और जो टॉप पे होगा, जो टॉप वाली स्पॉट होगी उसके बॉटम पे भी आपने हाफ रिंग्स को ही यूज़ करना है। जिस तरह बॉटम में आपने यूज़ किया इसी तरह टॉप पे भी आपने इसी तरह रिंग्स को यूज़ करना है। तो ये बेसिकली ड्राइंग्स का कंसेप्ट, जनरल नोट्स का कंसेप्ट आई वुड से ओवर हियर, और इनको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके केस में एक लंबी लिस्ट हो सकती है जनरल नोट्स की, आपने केयरफुली बैठ के सबसे पहले जनरल नोट्स को सही से रीड करना है, ठीक है। वहाँ पे जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लेना है, ठीक है। जो छोटे छोटे पॉइंट होंगे आपने उनको साइड पे नोट कर लेना है, ताकि जब आप BBS क्रिएट कर रहे हो तो आपको वापस आके यहाँ पे ढूंढने ना पड़े, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, जिसका भी आप BBS क्रिएट कर रहे हैं ड्राइंग का, आपने डायरेक्टली उस ड्राइंग में चले जाना है और उसको समझने की कोशिश करनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने उसको सही से समझना है कि क्या क्या बार्स दी गई हैं, किस तरह की बार्स हैं यहाँ पे, क्या क्या डाया यूज़ हो रहा है, रिंग्स किस तरह की यूज़ हो रही है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या है, प्लान में आपने जाके चेक करना है। तो ये तमाम चीज़ें, जिस तरह में ये देखें B01 है ना, तो मैं इसको अगर चेक करूँ तो यहाँ पे देखें आप 1, 2 और 3 स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, तो मुझे प्लान में जाके इसको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि कहाँ पे हमारे पास B01 और उसमें 3 स्पोर्ट्स हैं या नहीं, ठीक है। इस तरह से आपने वेरीफाई करना है। तो देखें B01 ये है और इसमें 1, 2 और 3 स्पोर्ट्स हैं, तो ये तो वेरीफाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है वो ये है कि B01 का जो मिड टू पिन डिस्टेंस है पहली स्पोर्ट से दूसरी तक वो 16 फीट 6 इंच है। तो इसको भी हमने यहाँ पे जाके वेरीफाई करना है कि आया यही बीम है या कोई और बीम है,
तो DAL की कमांड अगर हम लें, ठीक है, तो यहाँ से आपने मिड की वैल्यू देनी है, ठीक है, और यहाँ तक आपने इसको चेक कर लेना है कि क्या ये 16 फीट 6 इंच है कि नहीं। तो देखिए ये 16 फीट 6 इंच है। तो इसी तरह ये नेक्स्ट भी इसी लेंथ के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इट इज़ ओके, ये भी हमने वेरीफाई कर लिया है। इस तरह आपने वेरीफाई करना। नेक्स्ट होगा वो 19 फीट 3 इंच होगा, ठीक है। इसके बाद आपने जो चीज़ें करनी है वो ये है कि आपने जो बार्स हैं उनके बारे में डिटेल देखनी है। पहले देखना है मेन बार्स कितनी यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे टॉप पे जो बार्स यूज़ हो रही हैं, 2 मेन बार्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। नंबर 6 उसका डाया है, नंबर 6 बार यूज़ हो रही है और 2 टॉप में यूज़ हो रही हैं। इसके साथ साथ 3 एक्स्ट्रा बार भी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं और जो डाया यूज़ कर रहे हैं वो नंबर 6 का ही यहाँ से लेके यहाँ तक यूज़ हो रही है, ठीक है। 90 डिग्री का बेंड यूज़ हो रहा है यहाँ पे मेन बार में, ठीक है। आप देख सकते हैं दूसरे दोनों एंड्स पे। तो ये कंफर्म हो गया। और बॉटम पे आप देख सकते हैं कि अगेन 2 मेन बार्स हैं और 2 ये एक्स्ट्रा बार हैं यहाँ पे, और 2 मेन बार तो थ्रू जाएंगी ना, मतलब एक स्पोर्ट से दूसरी स्पोर्ट तक मतलब पूरी ही जाएंगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा बार्स हैं वो डिफरेंट जो पोजीशन है उन पे प्लेस की गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 एक्स्ट्रा बार यहाँ पे भी प्लेस की गई हैं और यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा बार्स को प्लेस किया गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो रिंग्स हैं, पहली स्पोर्ट से दूसरी स्पोर्ट तक 3 नंबर का हम डाया यूज़ कर रहे हैं रिंग्स के लिए। 8 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है और दूसरी स्पोर्ट में भी इसी तरह ही है। नंबर 3 8 इंच सेंटर टू सेंटर हम रिंग्स को यूज़ करें। और याद रखिएगा स्पोर्ट से 2 इंच के डिस्टेंस पे रिंग्स को प्लेस होना, ये हमने जनरल नोट्स में देख लिया। तो इस तरह से आपने छोटी छोटी चीज़ों को कंसिडर करना है। आपने देखना है किस टाइप की बार्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, उनका डाया क्या है, ठीक है। अगर रिंग्स हैं तो वो किस तरह की स्पेसिंग पे वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, स्पोर्ट्स कितनी है, प्लान से जाके इसको वेरीफाई कर लेना है। तो इस तरह से आपने ड्राइंग को रीड करना है ना। ये है बेसिकली प्रोसेस के हम ड्राइंग या इंफॉर्मेशन किस तरह से गैदर कर सकते हैं, जनरल नोट्स को किस तरह से रीड करेंगे और जो ड्राइंग है उसको हमने किस तरह से रीड करना है। ये पहला स्टेप था। और बिगनर्स हैं अगर आप, तो ये पहला स्टेप आपने फॉलो करना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमने एक्सेल शीट को क्रिएट करना सीखना है फ्रॉम द स्क्रैच। डोंट वरी, अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से हम एक्सेल शीट का सेटअप कर सकते हैं, उसका जो हेडर है उसको किस तरह से क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर सो ऑन हम चलते जाएंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, डाटा को पुट करना सीखेंगे, बार शेप को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम तमाम चीज़ें करेंगे। और अगर डेफिनेटली आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये एक हेल्पफुल सीरीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।